श्री गजानन शंभुनाथ भगवान की जय। संभव नाथ भगवान हमारे हम भव्यात्माओं के जीवन में असंभव को भी संभव करने में समर्थ हैं। ऐसे शंभुनाथ भगवान तीर्थ नेमिगिरी नेमिनगर में 24 से विराजमान है। यहाँ भव्य आत्मा प्रश्न करते हैं कि हम शंभुनाथ भगवान की मूर्ति को कैसे पहचाने। तो हमारे आचार्य शंभुनाथ का संपूर्ण परिचय देते हुए सर्वप्रथम कर प्रश्न कहते हैं कि शंभुनाथ भगवान का चिन्ह क्या है। तो शंभुनाथ भगवान का चिन्ह घोड़ा का चिन्ह है, जिसे अश्वी कहते हैं। ऐसे शंभुनाथ भगवान का चिन्ह। शंभुनाथ भगवान पूरे पर्याय में किस नाम से थे? विमल वाहन के नाम से थे। शंभुनाथ भगवान पूरे पर्याय किस पर्याय से इसे मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए? अग्रोवेह नाम के स्वर्ग से आए थे। इस तिथि में शंभुनाथ भगवान ने गर्भ प्राप्त किया था। फागुन कृष्ण फागुन शुक्ला अष्टमी के दिन, फागुन शुक्ला अष्टमी के दिन शंभुनाथ भगवान ने गर्भ प्राप्त किया था। आपको मालूम होगा कि हमारे जब तीर्थंकरों का गर्भ में आना होता है, उससे 6 महीने पहले से ही रत्नों की वृष्टि होना शुरू हो जाती है। और उसके उपरांत जन्म के उपरांत गर्भ में आने के उपरांत 9 महीने गर्भ में जब रहते तीर्थंकर प्रभु, तो उस समय पर भी रत्नों की वृष्टि हुआ करती है। यहाँ शंभुनाथ भगवान का जन्म किस तिथि में हुआ था? शंभुनाथ भगवान का जन्म कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी के दिन हुआ था। शंभुनाथ भगवान का जन्म किस नगरी में हुआ था? वह श्रावस्ती नगरी में शंभुनाथ भगवान का जन्म हुआ था। शंभुनाथ भगवान का वर्ष कौन सा था? इक्ष्वाकु वर्ष। शंभुनाथ भगवान के पिता का नाम क्या था? जितारी। पिता का नाम जितारी था और माता का नाम सुसेना। शंभुनाथ भगवान की माता का नाम सुसेना नाम था। शंभुनाथ भगवान की आयु 8 लाख पूर्व। शंभुनाथ भगवान की आयु 8 लाख पूर्व। 60 लाख पूर्व। कितनी? 60 लाख पूर्व की आयु थी। शंभुनाथ भगवान की ऊंचाई कितनी थी? 400 धनुष। कितनी? 400 धनुष। विचार करो कितनी ऊंचाई हो जाती है। और एक धनुष 3-3 हाथ का, और उसको गुणा करो 3 हाथ का धनुष है। और हमारे आपका हाथ नहीं, भगवान का हाथ। विचार करो कितनी ऊंचाई। ऐसी ऊंचाई वाले हमारे शंभुनाथ भगवान 400 धनुष से ऊंचाई के थे। उनका रंग बाण कैसा था? पीत बाण तपाए हुए स्वर्ण के समान। वैराग्य का कारण, बिगर कारण के कोई किसी को वैराग्य नहीं आता है। हमारे लिए भी कोई कारण बना होगा। संसार में जो वर्तमान में साधु हैं, उनको भी कोई वैराग्य बना होगा। यहाँ तीर्थंकर शंभुनाथ को काय का वैराग्य, किस प्रकार से वैराग्य हुआ? मेघ नाश विनाश। आकाश में मेघ दिखाई दे रहे हैं, बड़े सुंदर है। देखते देखते मन में भाव आया कि मैं उसे चित्रण कर दूं। और जैसी चित्रण करने को नीचे निगाह की, ऊपर देखते तो मेघ नाश हो जाते। बादल जिस दृश्य सुंदर था वो नाश
को प्राप्त हुआ, वैराग हो गया। यहाँ हम संसारी व्यक्तियों को कैसे कैसे दुर्गम विषय दिखाई देते हैं, उसके बाद भी वैराग्य नहीं आता है। लेकिन यहाँ हमारे शंभुनाथ भगवान को केवल मात्र मेघ को देखकर ही उसका विनाश होते ही उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। शंभुनाथ भगवान ने इस तिथि में दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की। माघ शुक्ला षष्टमी के दिन हमारे शंभुनाथ भगवान ने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा समय कौन सा था? अपराह्न काल, संध्या वेला में ही दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा नगरी कौन सी थी? वह श्रावस्ती नगरी थी। बल कौन सा था? दीक्षा बल कौन सा था? सहेतुक बल था। पालकी कौन सी थी? किस पालकी में शंभुनाथ भगवान बैठकर गए थे? सिद्धार्था पालकी थी। किस वन में, किस वृक्ष के नीचे? वन में तो बताया सेतु वन, और किस वृक्ष के नीचे बैठकर उनने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी? तो सालमली वृक्ष के नीचे बैठकर दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा समय उपवास, 3 उपवास का संकल्प लेकर बैठ गए और दिगंबरी दीक्षा लेकर आत्म साधना में लीन हो गए। साथ में कितने और भी दीक्षित हुए? 1000 अन्य राजाओं ने भी दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की। प्रथम आहार नगरी, कौन सी नगरी में प्रथम आहार हुआ था? इष्टपुर में प्रथम आहार हुआ था। प्रथम आहार में क्या दिया गया था? प्रथम आहार किसने दिया था? और प्रथम आहार काय का हुआ था? क्षीर बोसीर से बनी हुई खीर पकवान प्रथम आहार में दिए गए थे। आहार किसने दिया था? सुरेंद्र दत्त, राजा सुरेंद्र दत्त ने आहार दिया था। तीर्थंकर शंभुनाथ का छद्मस्त काल 14 वर्ष का था। केवल ज्ञान की तिथि कार्तिक कृष्णा चौथ की तिथि थी। केवल ज्ञान का समय अपराह्न काल, संध्या वेला में ही शंभुनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल ज्ञान किस स्थान पर हुआ था? किस साल में हुआ था? तो श्रावस्ती महानगरी में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके उपरांत वे किस वन में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था? सहेतुक वन में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुआ था? वह सालमली वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समोसड़े की लंबाई चौड़ाई 11 योजन। आपको कल बताया था कि आधा योजन कम होता चला जाएगा। तो कल 11.5 था, परसों 12 था, और आज 11 योजन का लंबाई चौड़ाई व्यास हुआ करता है। समुद्र में कुल मुनिराजों की संख्या 2 लाख है। 2 लाख मुनिराज, विचार करो कितने होते, बहुत होते हैं। समुद्र में
आर्जिकाओं की संख्या 3,20,000। औरतों को ज्यादा दे रहा था, औरतों को ज्यादा बेरा जाता है। धर्म में औरतें आगे आगे दिखाई देती है। तो यहाँ 2 लाख है, मुनिराज तो 3,20,000 आज का मने 1,20,000 संख्या में जाना। अब यहाँ कुल गणधर समुसल में कितने हुए? 105 गणधर हुए। मुख्य गणधर का नाम क्या था? चारुदत्त मुख्य गणधर हुए हैं। मुख्य आर्जिका का नाम धर्मश्री। कुल श्रावक कितने थे? 3 लाख श्रावक थे। और श्रावकाएं कितनी थी? 5 लाख। तो आर्जिका ज्यादा और श्राविकाएं ज्यादा। 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएं थी। मुख्य श्रोता सत्यवीर भगवान शंभुनाथ के समूसल में मुख्य श्रोता का नाम क्या है? सत्यवीर। केवल ज्ञान के पूर्व उपवास, केवल ज्ञान उत्पन्न होने से पहले कितने उपवास किए? 2 उपवास किए। केवल ज्ञान के उपरांत कितनी यतियों ने सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए? 1,77,100 मुनिराजों ने, यतियों ने सिद्ध अवस्था प्राप्त की। अलवत केवली कुल कितने हुए? 84 लाख महामुनिराज अनबद्ध केवली हुए। केवली काल का समय 14 वर्ष 4 पूर्व कर्म 1 लाख पूर्व। 1 लाख पूर्व में 14,000 14 वर्ष 4 पूर्व कम 1 लाख पूर्व माने 95,000 वर्ष के आसपास 1 लाख पूर्व कम इतना बताया है। मोक्ष जाने की तिथि चैत शुक्ला छठ के दिन भगवान शंभुनाथ ने निर्वाण प्राप्त कर लिया। मोक्ष का समय शंभुनाथ भगवान ने अपराह्न काल में ही निर्वाण प्राप्त किया। गर्भ भी, जन्म भी, तब भी, केवल ज्ञान भी और निर्वाण भी किस काल में? अपराह्न काल में। तो विचार करते अपन समय हमारे लिए कभी कभी कोई कहता कौन सा समय अच्छा है? सुबह का समय अच्छा है कि शाम का समय अच्छा है? हर इंसान कहता सुबह प्रत्यय काल का समय अच्छा है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपके लिए कि अपराह्न काल भी हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे शंभुनाथ भगवान ने जन्म, गर्भ, तप, ज्ञान और निर्वाण अपराह्न काल में ही प्राप्त किया। ऐसे वह अपराह्न काल भी हमारे आपके लिए पवित्र शुद्ध समय है। मोक्ष किस स्थान से प्राप्त हुए? जिसे हम और शाश्वत संवेद शिखर कहते हैं। हुंडा शब्द काल के दोष से कुछ तीर्थंकर इधर उधर से हुए, शेष तीर्थंकर संवेदाचल पर्वत से हुए और शंभुनाथ भगवान भी यहाँ
कहां से मोक्ष गई? संवेदाचल पर्वत से गई। वे धवल कूटे, उस धवल कूट के लिए हम यहीं से बैठे बैठे ऐसी पावन निर्वाण भूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ में और कितने भव्य आत्माओं ने मोक्ष प्राप्त किया, 1000 और अन्य महापुरुषों ने, अन्य आत्माओं ने निर्वाण प्राप्त किया। युग निवृत्ति 1 मास पूर्व में मोक्ष के समय का आसन खड़गासन हमारे तीर्थंकर शंभुनाथ प्रभु ने खड़गासन अवस्था में निर्वाण को प्राप्त हुई थी। शंभुनाथ भगवान के समय में कौन चक्रवर्ती था? कोई भी चक्रवर्ती नहीं था। बलदेव, कोई बलदेव भी नहीं थे। नारायण, कोई नारायण भी नहीं थे। प्रतिनारायण कोई नहीं थे। रुद्र वह भी नहीं थे। शंभुनाथ भगवान के समय में यक्ष कौन थे? मुख्य यक्ष त्रिमुख यक्ष थे और यक्षिणी प्रगति देवी यक्षिणी थी। शंभुनाथ भगवान ने भी अपने जीवन में कौन सा विशेष पद प्राप्त किया था? तो वह मंडली के राजा का पद प्राप्त किया था। क्यों? मैंने बताया ही कि मंडली के राजा वही होते हैं जिनकी अधीन में हजारों राजा, लाखों राजा रहते हैं। ऐसे हमारे मंडली के राजा हुए। ऐसे शंभुनाथ भगवान हमारे आपके लिए, अगर आप चाहे राधा दीदी, अगर आप चाहें तो शंभुनाथ भगवान की आराधना करने के लिए श्रावस्ती पहुंच सकते हैं। शंभुनाथ की आराधना करने के लिए संवेदाचल पहुंच सकते हैं। और विशेष रूप से शंभुनाथ भगवान आपके लिए नेमीनगर में विशाल भव्य चौबीसी यहाँ प्रायमान है। ऐसी भव्य चौबीसी के साथ साथ आदिनाथ, अजितनाथ, शंभुनाथ, अमिलनाथ, सुमतिनाथ, पदप्रभु, कृपालनाथ, चंद्रप्रभु, पुष्पवंती, शीतनाथ, श्रेयसनाथ, आशुपूजी, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ, मणिनाथ, मणिश्वितनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर एवं संपूर्ण 23 भव्य 24 और साथ ही साथ भव्य आदिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा, साथ में भरत और बाहुबली, इस संपूर्ण धातु की सुंदर मनमोहक जिन बिंब में आपके लिए दर्शन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, आराधना करने के लिए 99 से यहाँ ये भव्य 24 आपके लिए, भव्य आत्माओं के लिए एक आधारभूत है। क्यों? इस क्षेत्र का निमित्त कारण आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में यह क्षेत्र बना है। इस क्षेत्र की आप आए, आराधना करें, भक्ति करें और अपने जीवन को पुण्यमय करें। बोले श्री 1008 शंभुनाथ भगवान की जय। बोले तीर्थ क्षेत्र नेमीनगर की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी, ब्रह्मचारी, परम हितैषी, शांति शिरोमणि, 5 वर्ष के जल के त्यागी, सदुसेनानी, ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वयो वृद्धि,
आप सबके हृदय में वास करने वाले, मेरी रग रग में वास करने वाले, नेमिगिरी के कण कण पर वास करने वाले आचार्य श्री स्वाटे नेमी सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थ क्षेत्र नेमिगिरी प्रणीता परम पूज्य आचार्य गुरु दया सागर जी महाराज की जय।